तीन बहन एक भाई है, जो कि 12 बजे 26 तारीख के 12 बजे वो घर से निकला था डेरा जाने के लिए। 26 तारीख को लेकिन डेरा पे वो पहुंचा नहीं। घर वाले समझ रहे थे कि वो डेरा पे है और चाचा मेरे डेरा में तो वो समझ रहे थे कि घर पे है। भला उस माँ पे क्या बीत रही होगी जिसका इकलौता चिराग पिछले 12 दिनों से लापता है। न जाने वह किस हाल में है, जीवित है अथवा अपराधियों के द्वारा या अप्राकृतिक घटना में उसकी मौत हो गई। अभी तक कोई सुध नहीं। खबर बेगूसराय जिला के तेघरा थाना अंतर्गत आधारपुर पंचायत के ताजपुर गांव से है, जहां 3 बहन का इकलौता भाई और विधवा मां के जीवन का एकमात्र सहारा जो पिछले 12 दिन से लापता है। हम युवक का परिचय बताएं कि यह युवक तेघरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ताजपुर निवासी श्याम सुंदर कुंवर के इकलौते पुत्र राम पुकार कुंवर है, जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष है। वह 26 तारीख को अपने घर से दिन के लगभग 12:30 बजे के आसपास का समय था, दियारा के लिए निकलता है। अमूमन रूप से बताते चलें कि यह क्षेत्र दियारा बेल्टों में आता है, जहां के लोग खेती और जीविकोपार्जन के लिए दियारा पे ही निर्भर हैं। वहीं खेती होती है और उसके फलस्वरूप जो पैदावार होती है उसे बेचकर लालन पालन चलता है। हालांकि यह युवक सामान्य तौर पर कृषि का कार्य करता था। गांव में किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का द्वेष व मनस्यता नहीं थी। युवक बिल्कुल सीधा साधा है और सबसे दुर्लभ बात है कि युवक 3 भाई और 1 बहन 3 बहन और 1 भाई है, जिसमें एक बहन बिहार पुलिस में काम करती है। उसे वो सारा चीज, वो सारा माजरा, वो सारा पैतरा मालूम है कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं और कैसे कार्य हो रहे हैं। आज जब हम लोगों ने उससे बात किया तो वो बोली कि मैं जब से आई हूं प्रत्येक अधिकारियों के दरवाजे को खटखटा रही हूं। मैंने आवेदन दिया, मैंने पुलिस को कुछ चिन्हित लोग भी बताए, लेकिन पता नहीं वो कौन सी मजबूरी है, वो कौन सा विषम क्षण है कि अभी तक कार्यवाही के नाम पर पुलिस का हाथ बिल्कुल खाली है। हालांकि जिस लोगों के बारे में बताया गया उसे गिरफ्तार भी किया गया, पूछताछ भी हुई, लेकिन माजरा अभी भी अधूरा। आइए क्या कुछ कहा उसने, आपको ये पूरी बात मैं आपको सुनवाता हूँ। राम पुकार मेरा भाई था। हम 3 बहन एक भाई है, जो कि 12 बजे 26 तारीख के 12 बजे वो घर से निकला था डेरा जाने के लिए। 26 तारीख को लेकिन डेरा पे वो पहुंचा नहीं। घर वाले समझ रहे थे कि वो डेरा पे है और चाचा मेरे डेरा में तो वो समझ रहे थे कि घर पे है। 26 तारीख को ना वो डेरा गया और ना घर गया, ना घर पे था। उसके बाद 27 तारीख को हम लोग खोजना शुरू किए, जिसमें 27 तारीख को उसका मोबाइल ऑफ बता रहा था। हम लोग ने 1-2 दिन अपने स्तर से खोजा। उसके बाद हम लोग 31 तारीख को हम तेघरा थाना में आवेदन दिए। तेघरा थाना में आवेदन देने के बाद आज उसका 12वां दिन है, लेकिन तेघरा थाना की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जिसमें उसका कॉल डिटेल या रजिस्टर जो भी कुछ निकला, ये तेघरा थाना की तरफ से उसको 3-4 आदमियों को अरेस्ट किए थे और उसको बिना पूछताछ किए हुए कुछ उसका पूछताछ कुछ भी नहीं हुआ और उसको फिर जा करके उसको अरेस्ट किए और घर पे जाकर उसको पहुंचा दिए। हम आवेदन ले करके हम व्यक्तिगत रूप से डीआईजी सर के पास भी गए थे, उनको भी आवेदन दिया, घटना के बारे में उनको बताए, तो फिर भी हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हम अपने स्तर से डीजीपी तक आवेदन दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप लोगों का किसी के साथ आपराधिक नहीं, मेरा किसी से कोई झंझट सामाजिक स्तर पे किसी भी कहीं भी कोई झंझट ना था, ना कोई विवाद था, किसी से कोई हमको झंझट लड़ाई झगड़ा कहीं कुछ नहीं था। शादीशुदा थे? नहीं, उसकी शादी नहीं हुई थी। उसका 30 साल उम्र है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि पुलिस में काम करने वाले लोगों के घरों के आदमी जब सुरक्षित नहीं होंगे तो कौन सुरक्षित होगा, कहां सुरक्षित रहेगा, कैसे सुरक्षित रहेगा। हम आपको बताते चले कि तेघरा थाना अंतर्गत ये 4थी घटना है जब युवक लापता है और उसका अभी तक कोई भी अता पता नहीं।
युवक के पास मोबाइल फोन भी है, वह फोन नंबर बाजाप्ते आवेदन में दिया गया है, लेकिन फिर भी जांच चल रही है, परिणाम का इंतजार है। इधर मां का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों की माने तो इस परिवार पर दुख के आफत टूट पड़े हैं, क्योंकि युवक का पिता आज से लगभग 30 वर्ष पहले गुजर गए थे और आज युवक भी लापता है।